दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक बेटे ने अपने माँ बाप की हत्या कर दी। आपने सुना होगा कि एक भाई ने बहन की या बहन ने भाई की हत्या कर दी। आपने दुनिया भर के सभी रिश्तों का कत्ल होते हुए देखा होगा। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि एक माँ ने अपने बेटे की हत्या कर दी, वो भी पैसों के लिए। सुना होगा कि एक माँ अगर अपने तन को नंगा रख सकती है, अपने मुंह का निवाला अपने बेटे को दे सकती है, लेकिन कभी आपने ये सुना नहीं होगा कि अपने पैसों की ज़रूरतों के लिए एक माँ अपने बेटे को रास्ते से हटा दे। अर्जुन हत्याकांड इस समय देहरादून का बहुत चर्चित हत्याकांड है। एक माँ ने किस तरह से शूटरों से अपने बेटे को मरवाया, उसके पीछे की कहानी क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी है, सुनना जरूर ध्यान से। दोस्तों, माँ बेटे का बहुत दिनों से झगड़ा चल रहा था। दरअसल जो अर्जुन जो मृतक है, अर्जुन के पिता कर्नल थे और 38 वर्ष की उम्र में देश की सेवा करते हुए उनका निधन हो गया था। सरकार ने उनके नाम पर एक गैस एजेंसी आवंटित की, बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी, जिससे लगातार मुनाफा हो रहा था कई सालों से। और इस मुनाफे के चलते हुए अर्जुन और अर्जुन की माँ ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदी। ठीक है, लेकिन उस प्रॉपर्टी में अर्जुन और अर्जुन की माँ दोनों का नाम था। ठीक है, अब क्या हुआ कि अर्जुन के पिता के जाने के बाद जो माँ बीना शर्मा है, उनके संबंध एक अंकल हैं उनसे बन गए भाई। उनका नाम भी विनोद उनियाल करके, उनसे संबंध बन गए। संबंध बनने के बाद बहुत गहरा रिश्ता हो गया, हर चीज में वो हस्तक्षेप करने लगे। उधर उनियाल जी ने को पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो बीना शर्मा से कहते हैं कि तुम मुझे पैसों में मदद करोगी क्या। तो बीना शर्मा अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेचकर जो है वो पैसे जो है उनियाल के खाते में ट्रांसफर कर देती है। मैं बताता हूँ कि 8 करोड़ रुपए जो है, एक प्रॉपर्टी थी 14 करोड़ रुपए की जो डील हुई थी, उस 14 करोड़ की डील में 8 करोड़ रुपए जो जिनको जमीन बेची थी, अक्षय खन्ना करके कुछ उनका नाम है, उन्होंने पैसे जो अर्जुन शर्मा की माँ के खाते में डाल दिए थे। लेकिन वो पैसे जो हैं, जो मृतक है उसकी माँ जो बीना शर्मा है, उन्होंने अपने जो जिनसे उनकी बात चल रही थी विनोद उनियाल, उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए। अब क्या था, बाकी के जो पैसे वो डालने वाले थे, लेकिन उसी बीच क्या होता है, जो प्रॉपर्टी की डील का मामला था, उसी बीच क्या होता है, अर्जुन को पता लगता है कि प्रॉपर्टी बिक गई है। और अर्जुन क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सेदार था, वो जाकर बैंक में स्टे लगा देता है, कोर्ट की शरण लेता है। इस बीच भाई इस प्रॉपर्टी को लेकर लंबा विवाद हो जाता है। उधर जो है जमीन पर स्टे लग गया, तो जो 8 करोड़ रुपए जो खरीदार ने दिए थे बीना शर्मा को, वो तो पैसे दे दिए थे किसको, जो बीना शर्मा ने जिनसे उनका अफेयर चल रहा था उसको दे दिए। तो भाई वो पैसे तो गबन हो गए। गबन होने के बाद जो जिसने पैसे दिए थे वो दबाव बनाने लगा। अब बीना शर्मा को जो है धमकी मिलने लगी मरने मराने की। तो भाई इसमें क्या हुई कि जो उनके करीबी जो उनियाल साहब थे और बीना शर्मा ने यानी कि माँ ने प्लान बनाया कि भी अर्जुन को जो है रास्ते से हटाया जाए। हटाए जाने के बाद क्या होगा कि जो अगर अर्जुन रास्ते से हट जाएगा, तो जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम आ जाएगी और स्टे हट जाएगा और मैं उस प्रॉपर्टी को आसानी से बेच सकती हूँ। तो भाई इसके चलते हुए क्या हुआ कि माँ ने जो है शूटर हायर किए उनियाल की मदद से, जो उनके करीबी थे विनोद उनियाल, और उन शूटरों को जो है पैसे दिए 8 लाख रुपए। 12 लाख का मामला हुआ था, इसमें 5 लाख रुपए खाते में उन शूटरों के डाल दिए गए थे। कहा था कि जो बाकी पैसे हैं वो काम होने के बाद। अब जो लड़का अर्जुन था वो जाता था टेनिस की प्रैक्टिस करने। ठीक है, घंटाघर के पास की बात है, और वो तिब्बती मार्केट के पास से जब वो गुजर रहा था, ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, उसको गोलियां लगती हैं और अर्जुन को जो है हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। माँ खूब ज़्यादा ड्रामा करती है, लेकिन कहते हैं कि पुलिस जो है, जो सबसे ज़्यादा ड्रामा करती है, पुलिस उसी को पहले पकड़ती है। तो पुलिस को जब हल्का सा मामला लगा, पुलिस के लिए बहुत आसान सा मामला था कि माँ बेटे का विवाद चला है प्रॉपर्टी को लेकर, लेकिन ये नहीं सोचा था कि माँ ये काम करवा सकती है। लेकिन भाई कहते हैं ना कि पता लग ही जाता है। तो ऐसे करके जो है केस का खुलासा हुआ, और केस के खुलासे में ये पता लगता है कि माँ ने जो है शूटरों को हायर किया था और अपने बेटे को ही जो है हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इस खबर के बाद जिसने भी इस खबर को सुना, तो माँ बेटे के रिश्ते से ही लोगों का विश्वास उठ गया और लोगों ने जो है तरह तरह की बातें कहनी शुरू कर दी। तो भाई आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में। मेरा जो इस वीडियो को बताने का मतलब था वो आगाह करना था कि समाज में इस तरह की घटनाएं भी घट रही हैं। तो सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपनी हिफाजत स्वयं करें। थैंक यू।